अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं? ज़ुहैब हसन आपके सामने हाजिर है 365 स्पोर्ट्स के साथ। और मैं क्यों यहां पर हूं आपको पता है बखूबी, आप जानते हैं कि एक आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का इवेंट पाकिस्तान में होने जा रहा है और बहुत आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी की बात होती रही, हम लोग भी करते रहे कि पाकिस्तान में होनी है या नहीं होनी। तो बिलाखिर पाकिस्तान के हिस्से में मेज़बानी आई और मेज़बानी न सिर्फ आई बल्कि सारी टीम्स, पूरी दुनिया की टीम्स पाकिस्तान पहुंची और अब इस आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का पहला मैच होने जा रहा है। जरा सा हमें फिक्र भी है क्योंकि हुआ कुछ यूं कि पाकिस्तान एक ट्रायंगुलर सीरीज हुई और वो आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी की तैयारी थी, उसमें न्यूजीलैंड भी थी और साउथ अफ्रीका भी। खैर, साउथ अफ्रीका को तो हमने हरा दिया, लेकिन न्यूजीलैंड से हम फाइनल में हार गए और कन्विंसिंगली न्यूजीलैंड ने हमें शिकस्त दी। हमेशा से ही न्यूजीलैंड एक बेहतरीन गेम खेलती है, एक बैलेंस टीम होती है, साइंटिफिक गेम खेलती है और पहला मैच जो होता है किसी भी इवेंट का, किसी भी टूर्नामेंट का, वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि पहले मैच के बाद आपको कॉन्फिडेंस मिलता है, जरा टीम चैलेंज करती है एक दूसरे के साथ, क्योंकि हमेशा जीत जो है ना उसमें आपकी टीम को एक बूस्टअप मिलता है और उसमें परफॉर्मेंस भी बेहतर होती है। तो आज का मैच हम पहले नेशनल स्टेडियम का रुख भी करेंगे, वहां जानेंगे माहौल कैसा है, फैंस आ रहे हैं, क्या एक्साइटमेंट है उनकी, थोड़े से हैरान परेशान भी हैं क्योंकि सेंटनर, जिस तरह मिचेल सेंटनर टीम को लीड कर रहे हैं न्यूजीलैंड को, तो जरा पाकिस्तान का, अगर मेरी बात यानी मुझसे पूछा जाए तो पाकिस्तान का चांस 30-70 का है। तो अपने जहन में ये बात रख के मैच देखिएगा, क्रिकेट को एंजॉय कीजिएगा और अगर पाकिस्तान जीत गया तो सेलिब्रेट भी हम करेंगे और अगर खराब परफॉर्मेंस रहती है, अल्लाह ना करे, तो तनकीद भी भरपूर तरीके से पाकिस्तान टीम पर होगी। हेड टू हेड इनकाउंटर्स क्या हुए हैं, ओडीआईज कितने खेले जा चुके हैं न्यूजीलैंड और पाकिस्तान के, पाकिस्तान कितनों में कामयाब रहा, कितने में न्यूजीलैंड को फतह हुई, और फिर इस इवेंट से पहले की जो बातें हैं, बड़े इंटरेस्टिंग से मामला है, रिमार्क्स भी आ रहे हैं लोगों के और कैप्टन की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले रुख करते हैं नेशनल स्टेडियम कराची का, जहां पर 365 की नुमाइंदा जमजम सईद मौजूद हैं, वो हमें जरा अहवाल देंगी। जमजम, कैसी है आप और ये बताएं कि इस वक्त स्टेडियम का माहौल कैसा है, फैंस पहुंच रहे हैं पाक न्यूजीलैंड मैच देखने? देखिए, आप मेरा हाल पूछ रहे हैं तो इस वक्त मेरा बहुत ही बुरा हाल है क्योंकि जैसे आपने बताया कि पहला मैच जो है वो बहुत ही ज्यादा पहले बुरा हाल है, तो जाहिर सी बात है मुझे बड़ी टेंशन हो रही है क्योंकि अगली टीम जो न्यूजीलैंड है वो भी बहुत अच्छा, जाहिर सी बात है, खेलती है और इस वक्त भी मैं यहाँ पर मौजूद हूँ। वो ही बहुत अच्छा खेलती है। शायकीन क्रिकेट जो है, शायकीन क्रिकेट आ रहे हैं और यकीन करें 2 बजे तो मैच शुरू होगा, 1:30 बजे टॉस होगा और टॉस से के बाद जो है वो जो तैयारे होंगे, पाक एयरफोर्स के तैयारे जो है वो अपना करतब दिखाएंगे, जिसमें जीएफ थंडर भी है, F-16 भी है, इसके अलावा जो है वो रंग बिखेरेंगे। शाहीनों की उड़ान कैसी रहेगी? F-16 JF-17 सब होगा, शाहीनों की उड़ान कैसी रहेगी? फैंस क्या कह रहे हैं? शाहीनों की उड़ान यकीन करें वो बड़े अंडर प्रेशर होंगे क्योंकि एक तो होम ग्राउंड और ऊपर से पहला मैच और वो भी आईसीसी होस्ट हम कर रहे हैं 3 दहाइयों बाद, 16 के बाद इस मर्तबा हम होस्ट कर रहे हैं। तो आज तो मेरे हिसाब से उन्हें जीतना ही चाहिए। अब तो मैंने कहा ना, मुझे बड़ा डर लग रहा है। मैं इनसे बात करूंगी, जो शायकीन मेरे साथ मौजूद है, मुझे बड़ी टेंशन हो रही है, आप जरा सा मुझे टेंशन खत्म इंशाल्लाह, पाकिस्तान जीतेगा इंशाल्लाह। अच्छा जमजम, ये हंसा रहे हैं आपको या डरा रहे हैं आपको? बाबर आजम ये हंसा रहे हैं, डरा रहे हैं? जो आप समझे सब दोनों ही से मिला जुला रुझान है। आप बताइएगा चाचा, आपको किससे उम्मीद है? मेरे को तो फखर जमान से है, सलमान आगा से है और मोहम्मद रजवान से बड़ी उम्मीद है कि इनमें से एक भी चल गया तो इंशाल्लाह मैच विन करेगा, क्योंकि ये तो घोड़े हैं आउट क्लास के, क्योंकि जिस वक्त ये चलते हैं ना, ये नहीं पीछे देखते भी क्या होगा। और इंशाल्लाह ये मेरी गाल सुनो, ये तीनों जने बाबर आजम को 4-5वें नंबर पे लाए, बाबर आजम टीम को साथ लेके चले। आप बाबर आजम चाचा को तो सब पता है, चाचा सब जानते हैं, क्यों कर रहे हैं? मेरी बात सुनो, क्योंकि बेस्ट पीछे आएगा, बाबर नीचे आ जाएगा ना, तो बाबर के चक्कर में सारे होंगे कि बाबर बैठा हुआ है। अच्छा, आपको भी टीम में ले लेना चाहिए था इन्हें, क्या पता जीत जाते। नहीं, मेरी बात सुनो, वजह है भाई ऐसा ना करे, एक चाचा से हमारी जान, एक चाचा से जान छूटी है हमारी, इफ्तिखार चाचा से हमारी। जमजम क्या कर रही है आप? लहरा रहे हैं और कहते हैं मिठे पानी दी नहर होवे, मिठे पानी दी नहर होवे, रब सोने को मंगो दुआ, सोने वतन दी खैर होवे, पाकिस्तान दी खैर, हाँ सोने वतन दी खैर होवे, बिल्कुल सही। अच्छा जमजम, ये मुझे पाकिस्तान, अच्छा मुझे बताएं, कोई नन्हे मुन्ने छोटे फैंस भी हैं, जरा उनसे भी तो बात करें, उनका एक्साइटमेंट लेवल क्या है? नन्हे मुन्ने छोटे फैंस जो है वो
बहुत दूर आगे है, हैं। यहाँ आगे। से हमें स्टेडियम से जरा दूर खड़ा किया गया है क्योंकि आपको पता है सिक्योरिटी पर्पस है। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी अब से कुछ देर कबल ही जो है वो स्टेडियम पहुंचे हैं और उन्होंने इंतजामात का जायजा लिया और इत्मीनान का भी इजहार किया। इसके साथ ही आज के जो मेहमान खुसूसी होंगे बिल्कुल सही है। नन्हे मुन्ने फैंस तो जाहिर है, नन्हे मुन्ने तो हमसे बहुत ही आगे हैं। अब ये जनरेशन तो बहुत आगे है, आप सही कह रही है। आप हमारे साथ रहे, जरा लाहौर का रुख भी करते हैं ना। लाहौरी तो वैसे ही भाई फुल ऑफ लाइफ होते हैं, तो वो क्या सोच रहे हैं लाहौरी? एक्साइटेड है, टीवी के जरिए देखेंगे, लेकिन कजाफी स्टेडियम भी आएगा ज़ाहिर है ये टूर्नामेंट। तो समना कमाल ने में ज्वाइन किया। समना, आप बताइए, जो एक्साइटमेंट इस वक्त कराची में है, लाहौर में क्या एक्साइटमेंट चल रही है? कैसे लोग फैंस क्या इंतजाम किए मैच देखने के लिए? बड़ी स्क्रीन लगाई है? जी बिल्कुल, देखिए मैच तो कराची में हो रहा है लेकिन शायकीन लाहौर में भी काफी ज्यादा दिखाई दे रहे हैं और काफी ज्यादा पुरजोश भी हैं और अपने अपने मुताबिक जो है वो इंतजामात किए जा रहे हैं। जहां पर स्क्रीन्स नहीं लगे तो शायकीन की बड़ी तादाद ने पार्क्स का रुख कर लिया, वहां पर मैच खेलकर जो है अपनी दिलचस्पी का इजहार किया जा रहा है क्योंकि आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी का आज पहला मैच कराची में हो रहा है पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान। तो हम देख रहे हैं कि शायकीन काफी ज्यादा पुरजोश है और शायकीन से भी बात कर लेते हैं। मुझे बताइएगा कि आप काफी ज्यादा भी मैं देख रही थी एक्साइटेड आ रहे थे, नारे भी लगा रहे थे, तो क्या जोश और जज्बा है और क्या लगता है कि आज मैदान कौन लेके जाएगा? आज इंशाल्लाह पाकिस्तान मैदान लेके जाएगा। जैसा कि पाकिस्तान में चैंपियन ट्रॉफी 30 साल बाद हो रही है तो हमें बहुत एक्साइटमेंट है कि चैंपियन ट्रॉफी पाकिस्तान में हो रही है। जैसा कि आप देख रहे हैं कराची में मैच है लेकिन यहाँ लाहौर में लोग इकट्ठा हुए हैं, पार्क्स को उन्होंने रुख किया हुआ और यहाँ लोग पाकिस्तान की जीत को देखना चाहते हैं कि पाकिस्तान कितना अच्छा खेलेगा। और हम आप मुझे बताइएगा कि मैच कराची में हो रहे हैं, क्या इंतजामात है? अमूमन स्क्रीन्स पे लोग जाते हैं, जहाँ जहाँ स्क्रीन्स लगे होते हैं वहाँ मैच को देखा जाता है, लेकिन आप मैं देख रही हूँ कि आपने ग्राउंड का रुख किया और यहाँ पर आप मैच भी खेल रहे थे। ग्राउंड में हम यहाँ पे मैच खेलेंगे, सारे एंजॉय भी करें, मैच स्कोर भी देखेंगे। जी तो शायकीन काफी ज्यादा शायकीन पुरजोश नहीं रहे भाई, वो जोश नजर नहीं आया। देखिए लाहौरियों इनका अभी हम नारा लगवाए चले, हम देखते हैं आप लोग कितने एक्साइटेड हैं। हाँ लगवाए। गुड हो गया। शायकीन पुरजोश है क्योंकि क्रिकेट का मैच है और ये मुमकिन ही नहीं कि जहां शायकीन हो वहां जोश और जज्बा भी ना हो। तो शायकीन में काफी ज्यादा जोश और जज्बा भी जो है वो देखा जा रहा है। भाई जोश और जज्बा तो है, आप सही कह रही है। समना कमाल हमारे साथ लाहौर से में ज्वाइन किया और आंखों देखा हाल हमने भी देखा और उन्होंने भी शेयर किया। और जमजम सईद ने कराची नेशनल स्टेडियम से हमें बताया। आप दोनों को अभी तो हम खुदाफिज कहते हैं लेकिन आप हमारे साथ ही रहेंगे और हमें अपडेट करते रहेंगे। बहुत शुक्रिया। तो जनाब, फैंस तो जाहिर है पाकिस्तान में क्रिकेट हर गली मोहल्ले में खेला जाता है। टेप बॉल क्रिकेट तो पाकिस्तान कराची की खासतौर पे मशहूरी है। लेकिन अब टीम की जो हमने सेलेक्ट की है टीम, पाकिस्तान टीम, थोड़ा सा प्रॉब्लम हमें एक जगह पर आई जब हमारे ओपनर साइम अयूब अनफिट हो गए बिल्कुल चैंपियंस ट्रॉफी से पहले ही, क्योंकि एक बेहतरीन उनकी परफॉर्मेंस चल रही थी और अपनी टॉप फॉर्म में थे। अच्छा, जब वो अनफिट हुए तो एक टॉप ऑर्डर हमारा जरा सा डिस्टर्ब हुआ, फिर बाबर आजम को ऊपर आना पड़ा क्योंकि काफी अरसे से बाबर आजम ने ओपन नहीं किया है, वन डाउन बैट्समैन हमारे। फिर उसके बाद हमें फिर एडजस्ट करना पड़ा, अपने वन डाउन की पोजीशन को यंगस्टर्स को देनी पड़ी। तो यहाँ हम जरा सफर कर रहे हैं और दूसरी तरफ हारिस रऊफ अगर टीम में वापस आ गए तो ये एक बड़ी कामयाबी, क्योंकि हसनैन ने रिप्लेस किया था हारिस रऊफ को, लेकिन हसनैन में वो निप नजर नहीं आ रहा। वो उनका जो जिस ऑफ कलर से है थोड़ा हसनैन, क्योंकि स्विंग तो उनकी वैसे ही कम होती है, पेस है लेकिन पेस भी उस तरह जनरेट कर नहीं पा रहे हैं। इसके साथ साथ नसीम शाह भी, जो नसीम शाह जिनको हम जानते हैं, उनकी परफॉर्मेंस वैसी नहीं है। शाहीन शाह अफरीदी जरा प्रेडिक्टेबल हो रहे हैं क्योंकि राउंड द विकेट आके वो चाह रहे हैं कि थोड़ा सा कभी क्रॉस सीम भी कर लेते हैं, आउट स्विंग भी कराने की कोशिश करते हैं, लेकिन प्रेडिक्टेबल हो गए तो बैट्समैन तैयार रहते हैं कि मिड विकेट पर शॉट खेल लिए या फिर वो पैड पर मारेंगे बॉल, एलबीडब्ल्यू करेंगे। तो इसकी वजह से जरा सा उन्हें चाहिए, ये मेरा मशवरा है कि वो ओवर द विकेट आके बॉल को स्विंग होने दें, सही लेंथ पर पिच कराए बॉल और वहां से बॉल को ही सीम और स्विंग होने दें। अच्छा, स्क्वाड जरा आपको बताते हैं। पाकिस्तान के कप्तान मोहम्मद रिजवान है, बाबर आजम है, फखर जमान है, कामरान गुलाम है। कामरान गुलाम की मैं बात कर रहा था और सऊद शकील की बात कर रहा था। अब इन दोनों में कंपटीशन सा है क्योंकि हमने दोनों को ट्राई किया। अब ये ट्रायंगुलर सीरीज थी, इसमें वन डाउन के लिए हमने सऊद शकील को भी एक मैच में ट्राई किया और कामरान गुलाम को भी किया। तो दोनों ने
उस तरीके से परफॉर्म नहीं किया जैसे वन डाउन बैट्समैन, क्योंकि वो एक एंकर का किरदार अदा करता है, दोनों नहीं कर पाए। हालांकि दोनों ही यंग प्रॉमिसिंग बैट्समैन हैं। कामरान गुलाम जरा सा अपसेट से नजर आए और थोड़ा फ्रस्ट्रेट हो गए थे गलत शॉट के लिए। फिर इसी तरह सऊद शकील ने भी जो मिड विकेट पर शॉट मारा उस वक्त जरूरत नहीं थी। तो अब दोनों में से किसको खिलाना है, ये बड़ा ट्रिकी डिसीजन होगा मोहम्मद रिजवान के लिए। ये जब फाइनल 11 आएगी तो पता चलेगा। अच्छा, तैयब ताहिर है डाउन द ऑर्डर। इन्होंने लास्ट जो हमारा ट्रायंगुलर सीरीज का फाइनल था उसमें तैयब ताहिर एक अच्छी फॉर्म में नजर आ रहे, अच्छे कलर में नजर आ रहे हैं और हार्ड हिटिंग भी कर रहे हैं। फहीम अशरफ, खुशदिल शाह, ये दोनों अब मिडिल ऑर्डर में और डाउन द ऑर्डर इनको खेलना है। अब खुशदिल शाह को खिलाना है हमने या फिर हमें फहीम अशरफ को खिला। काफी अरसे बाद फहीम अशरफ आए दोबारा से वापस इंटरनेशनल एरिना में, लेकिन वो फहीम अशरफ का भी हमें अभी नजर नहीं आ रहा कि किस कैपेसिटी में उनको खिलाना है, क्योंकि मीडियोकर सी बॉलिंग उनकी है और बैटिंग में भी कोई खास उनका कलर नजर नहीं आ रहा है। खुशदिल शाह को क्यों सिलेक्ट किया गया, इस पर बड़े सवाल उठे हैं। फिर सलमान अली आगा हैं जो कि जिन्होंने वाकई परफॉर्म किया है और वो लग रहा है कि हमें डाउन द ऑर्डर कुछ अभी कहना कबल वक्त होगा, लेकिन जैसे मैक्सवेल खेलते हैं या फिर फिलिप्स खेलते हैं या फिर वॉशिंगटन सुंदर खेलते हैं, तो कहीं ना कहीं वो नजर आता है कि सलमान अली आगा उनकी टेक्निक बड़ी जबरदस्त है। तो अगर वो जरा सा अपने आप को मजीद उनको पॉलिश करने की जरूरत है। अबरार अहमद हमारे स्पिनर बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। अब यहां पर भी बॉलिंग में भी हमें क्रिटिसिज्म ये हो रहा है कि जब भारत 5 बॉलर्स के साथ आ रहा है इस टूर्नामेंट में, जिसमें 2 तो उनके रेगुलर स्पिनर्स हैं और 3 उनके ऑलराउंडर्स हैं, तो भारत 5 स्पिनर्स के साथ आ रहा है, हम सिर्फ अबरार के साथ जा रहे हैं। फिर सलमान अली आगा को हम स्टॉप गैप अरेंजमेंट के तौर पर एक पार्ट टाइमर के तौर पर खिलाते हैं। तो क्या ये अब फैसला करना होगा रिजवान को? बड़ी ट्रिकी सी सूरत हाल एकदम से हो गई पाकिस्तान टीम के साथ। मोहम्मद हसनैन है, वो तो खैर लग रहा है कि नहीं खेलेंगे। नसीम शाह है, शाहीन शाह अफरीदी है। तो ये हमारा स्क्वाड है। अब इस स्क्वाड में से फाइनल 11 क्या होगी ये देखना होगा। अच्छा, न्यूजीलैंड की टीम एक बैलेंस टीम है, उसका भी आप 15 रुकनी स्क्वाड आपको बताते हैं। मिचेल सेंटनर है जो कि कप्तान है और देखिए ये एक सिस्टम जो होता है ना, वो सिस्टम जब सही चलता है तो आप देखें कि पहले विलियमसन थे कैप्टन और बहुत बेहतरीन तरीके से न्यूजीलैंड को लीड कर रहे थे, लेकिन विलियमसन के जाने के बाद यानी कैप्टनसी छोड़ने के बाद सेंटनर ने बिल्कुल उन्हीं की लेगेसी को लेकर चले और बेहतरीन तरीके से टीम को उन्होंने कंबाइन किया है। अब विलियमसन भी टीम में और सेंटनर भी टीम में, लेकिन वो जो कप्तानी का एक तसादुम है ना, वो जो टकराव है वो नजर नहीं आता। पाकिस्तान टीम में यह है कि 3-4 कैप्टन अगर एक साथ खेलते हैं तो पाकिस्तान टीम में ये नहीं हुज कॉलिंग द शॉट्स, ये पता नहीं चलता है। तो वो एक टग ऑफ वॉर की सी सूरत हाल होती है, लेकिन ये न्यूजीलैंड की टीम के साथ नहीं है। तो मिचेल सेंटनर कप्तान है, बेस्टवेल है उनके, मार्क चैपमैन है, डेविड कॉनवे। अब चैपमैन पर भी नजर रखनी पड़ेगी और कॉनवे ने लास्ट जो ये सीरीज जीती है इसमें बहुत अच्छे रन बनाए, 68 के करीब रन बनाए। फर्गुसन है उनके, कहा जा रहा है कि फर्गुसन शायद ना खेल पाए क्योंकि उनको भी इंजरी हुई है। फिर टॉम लेथम है, डैरन मिचेल है। डैरन मिचेल एक शीट एंकर का, यानी अगर कहा जाए कि न्यूजीलैंड की जो बैकबोन है उसमें से 2-3 प्लेयर अगर हम सिलेक्ट करें पिक ऑफ द बैट्समैन, तो उसमें एक विलियमसन आ जाएंगे और उसके बाद डाउन द ऑर्डर फिलिप्स और ये जो मिचेल्स हैं, ये तीनों प्लेयर्स, इन पर नजर रखनी होगी और इनके ऊपर क्या होमवर्क किया पाकिस्तानी बॉलर्स ने देखना होगा, क्योंकि अगर इन तीनों को हमने फ्री रन दे दिया और अर्ली ऑन इनकी विकेट्स नहीं ली तो फिर ये मैच पाकिस्तान के हाथ से निकल जाएगा। अगर न्यूजीलैंड बैटिंग करता है पहले टॉस जीतकर, तो न्यूजीलैंड फिर 300 से अबव ही स्कोर बनाएगा अगर इन तीनों की विकेट पर हमने काम नहीं किया। फिर रविंद्र हैं, रिचन रविंद्रा, ये ओपनिंग करते हैं। फिर उसके बाद स्मिथ हैं, केन विलियमसन है, जैसे मैंने आपको बताया विल यंग हैं। तो अब न्यूजीलैंड की फाइनल 11 कुछ ही देर में आ जाएगी सामने कि वो किसको खिलाते हैं किसको नहीं खिलाते हैं। जरा सा आपको कंपैरिजन दिखाते हैं और हेड टू हेड इनकाउंटर्स जो अभी तक हुए हैं ओडीआईज में न्यूजीलैंड और पाकिस्तान के, उनमें क्या सूरत हाल है। तो जनाब 118 ओडीआईज हुए हैं पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान। इन 118 में से 61 पाकिस्तान ने जीते हैं और जनाब ब्लैक कैप्स ने 53 मैचेस जीते हैं, यानी ओवरऑल ओडीआईज का हम रिकॉर्ड आपको बता रहे हैं तो इसमें पाकिस्तान का रिकॉर्ड बेहतर है। 61 पाकिस्तान ने जीते हुए हैं मैचेस और जनाब टाई भी मैच हुआ है इसमें एक। न्यूजीलैंड ने लेकिन बेहतर रिकॉर्ड है नेशनल स्टेडियम कराची में जो न्यूजीलैंड पाकिस्तान का टकराव हुआ इससे पहले, तो इसमें न्यूजीलैंड का बेहतर रिकॉर्ड है और दोनों ने 9 ओडीआई मैचेस खेले हैं नेशनल स्टेडियम कराची में और न्यूजीलैंड ने 9 में से 5 जीते हैं, 4 पाकिस्तान ने जीते हैं
हेड टू हेड इनकाउंटर्स में। और चैंपियंस ट्रॉफी में क्या सूरत हाल है, दोनों कितनी दफा एक दूसरे के सामने आए हैं, तो 3 मैचेस दोनों ने खेले हैं चैंपियंस ट्रॉफी में अभी तक, सन 2000 में, 2006 में और 2009 में। पाकिस्तान एक भी मैच नहीं जीत पाया है। न्यूजीलैंड ने तीनों के तीनों आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के इवेंट में पाकिस्तान को शिकस्त दी है। यही डर है जो मुझे भी है और सारे पाकिस्तानी फैंस को है। तो अब देखना यह होगा कि पाकिस्तान टीम कैसा परफॉर्म करती है। एक ब्रेक लेना हमने, ब्रेक के बाद आते हैं और कुछ एनालिसिस होगा क्रिकेटिंग टर्म्स में। बात होगी कि किस टीम का पलड़ा भारी है और किस टीम का पलड़ा भारी नहीं है। तो एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हमें एक बार फिर ज्वाइन कीजिए। स्ट्रेंथनिंग अपनी आप देखें, स्ट्रेंथ देखें तो पाकिस्तान अच्छे चेजेस नहीं जाने जाते। आपको पता है बड़े पैचेस के अंदर हमने बड़े टोटल चेज किए हैं, लेकिन एक ड्यू फैक्टर रोल जो उनसे प्ले करेगा कराची में। दूसरी इनिंग्स में आपको पता है बॉल ग्रिप नहीं होता, स्पिनर्स को बहुत ज्यादा मुश्किलात होती हैं यहाँ पर। अब पाकिस्तान का सबसे बड़ा जो इशू रहा है, आपको पता है जब आप बात करते हैं, वो है 15 ओवर से लेकर जो मिडिल ओवर्स है आपके, जहां पर आपको रेगुलर इंटरवल्स पे आपको विकेट्स चाहिए होती है, स्पिनर्स आपके लिए विकेट्स लेते हैं, वहां पर पाकिस्तान स्ट्रगल करता हुआ आपको नजर आया है। दूसरा अगर आप बात करें इस वक्त स्पेशली जब आप पूरे ऑर्डर को उठा के देखते हैं तो पाकिस्तान इसका मतलब ज्यादा बैंक कर रहा है आगा सलमान पे और खुशदिल शाह पे, वो इब्रार के साथ कहीं ना कहीं कमान संभालेंगे। लेकिन आपकी ओपनिंग डिपार्टमेंट पे जो पेस बैटरी है उस पर बड़ा डिपेंडेंट होगा कि वो किस तरीके से ब्रेक थ्रू लेती है। आपको काफी अच्छे मैचेस न्यूजीलैंड के खिलाफ मिले, आपको पता है कि उनका वीक और स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्या है। यहाँ पर न्यूजीलैंड के लिए एक एज जरूर है कि केन विलियमसन ने बड़े राइट टाइम पे पीक पकड़ा है। उसके बाद आप बात करें मिचेल की बात करें, वो बड़े अच्छे फॉर्म में नजर आ रहे हैं। तो न्यूजीलैंड एक अच्छी साइड जरूर है, लेकिन कोशिश होगी पाकिस्तान की कि वो एक डिफरेंट स्ट्रैटेजी के साथ जाए, क्योंकि ओपनिंग मैच है और आपकी कोशिश होगी कि इसको जीत के आप दाखिल हो चैंपियंस ट्रॉफी में। लेकिन थोड़ा सा मैं फिर उसी चीज पे आना चाहूंगा कि मुझे शिकायत तो नहीं, ऑब्वियसली अपनी टीम है, आपने इसको सपोर्ट भी करना है, अपने बैकअप करना है, लेकिन बेहतर था कि अगर आप उस्मान खान, फहीम अशरफ इनको खिलाते जो ट्राई नेशन सीरीज थी, क्योंकि एटलीस्ट आपको समझ में आ जाती कि अगर नहीं तो अवैसे मुझे ये बताएं कि अब फाइनल 11 क्या हो सकती है। हम कारमान गुलाम को ले रहे हैं या फिर हम सऊद शकील को ले रहे हैं? इन दोनों में से एक ही जा रहा है, हमने वन डाउन के लिए लेना है ना। फिर खुशदिल शाह खेल रहे हैं टीम में या फिर फहीम अशरफ है? मोस्ट प्रोबेबली मुझे ये लगता है कि साउथ शकील को चांस दिया जाएगा। खुशदिल शाह तो ऑब्वियसली होंगे, जैसे मैंने कहा, क्योंकि कहीं ना कहीं इनको स्पिन के लिए भी यूटिलाइज किया जाएगा यहाँ पर। अगर आप बैटिंग ऑर्डर की बात करें तो फहीम ड्रॉप हो रहा है, इसका मतलब फहीम की जगह नहीं बन रही? हाँ, फहीम की जगह नहीं बनेगी, मुझे नहीं लगता कि फहीम की जगह बनेगी, क्योंकि अगर आप पूरा उठा के देखें तो खुशदिल शाह के पास एक एज है कि बैटिंग और बॉलिंग में और खास करके स्पिन, मैंने कहा ना, कॉम्बिनेशन आपको मिल जाता है। पेस बैटरी आपकी अच्छी यहाँ पर लग रही है, लेकिन थोड़ा सा बैटिंग ऑर्डर के अंदर भी आपको पता है एक पाकिस्तान का जो मसला इस वक्त सबको नजर भी आ रहा है, वो आपकी ओपनिंग डिपार्टमेंट को लेकर। बाबर परफॉर्म करते रहे 60-61 की एवरेज से, वो है वन डाउन पोजीशन के ऊपर, टोटली डिफरेंट पोजीशन है बाबर आजम के लिए। बाबर आजम के इर्द गिर्द आपको पता है हमेशा बिल्कुल बाबर आजम बिल्कुल ऐसा ही है। बाबर आजम एक्सपीरियंस बैट्समैन है और जबरदस्त तरीके से वो, लेकिन तो थोड़ा सा स्ट्राइक रेट उनका कम है। अच्छा अब्बास, एक तो गुड न्यूज है कि हारिस रऊफ वापस आ गए, जिनके बारे में कहा जा रहा था कि अनफिट है और उनकी वजह से हसनैन को खिलाया था हमने, तो फहीम की जगह उन्होंने खिलाया हारिस को। अब देखिए जब वसीम और वकार विकेट्स लेते थे ना, तो ये होता था कि वसीम अगर विकेट ले रहा है तो वकार प्रेशर बिल्ड कर रहा है, ठीक है। यहां पे हमारे वो बॉलर्स में हम वो रिदम देख नहीं रहे हैं कि अगर शाहीन दूसरी तरफ से अटैक कर रहा है तो नसीम प्रेशर को जो है वो रिलीज करते हैं नसीम पे रन्स लेके। तो ये बहुत जरूरी होगा आज के मैच में कि अर्ली ऑन 2-3 विकेट्स अगर ले लेते हैं हम, तो हम अंडर प्रेशर कर सकते हैं न्यूजीलैंड को, वरना एक फ्री रन मिलेगा। एग्जैक्टली जी, रिस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा बहुत कम टोटल के ऊपर। कम टोटल से मुराद है कि लेस देन 300। अगर आप रिस्ट्रिक्ट कर जाते हैं न्यूजीलैंड को 300 के नीचे ये तो जरा प्रोडक्शन टीम से मैं कह रहा हूं, मुझे टीम दे दें, फाइनल 11 भेज दें जरा, तो फिर जी टीम आसानी होगी। जी आप कंटिन्यू कीजिए, आप कंटिन्यू कीजिए। सऊद शकील और हारिस रऊफ भी टीम में है, इब्रार भी हैं, साथ खुशदिल शाह भी हैं। तो मैं वो बात कर रहा था कि हम रिस्ट्रिक्ट अगर इनको कर गए कम टोटल के अंदर, तो फिर हमारा चांस है। अगर 300 से ऊपर न्यूजीलैंड को हम रिस्ट्रिक्ट ना कर पाए तो फिर जोहेब भाई हमें मुश्किलात होंगी स्कोर को चेस करने में, क्योंकि पाकिस्तान कभी भी बहुत अच्छा चेजर नहीं रहा। ठीक है, उस दिन साउथ अफ्रीका के खिलाफ रिजवान और सलमान आगा ने अच्छा परफॉर्म किया, हमने बड़ा अच्छा 352 रन का टोटल चेस किया, लेकिन वो कभी कभार ये चीजें होती हैं। ज्यादातर आपकी टीम देखेंगे चेजिंग के अंदर आप हमेशा से मार खाते हैं। बॉलर्स के ऊपर बहुत डिपेंड करता है। शाहीन शाह अफरीदी को अपनी लाइन और लेंथ पर बड़ा कंट्रोल करना पड़ेगा, और जो ट्राई नेशन में जिस तरीके से हलवे बना कर उन्होंने दिए बैट्समैनों को,
उस चीज से उनको इज्तनाब करना पड़ेगा। इब्रार का बड़ा रोल होगा, सलमान अली आगा डेफिनेटली वो उनके साथ हैं। हारिस रऊफ की वापसी हुई है इंजरी के बाद, मुमकिन है कि शायद वो कलर के अंदर आपको नजर ना आए, अवैस और कोशिश करेंगे। अवैस और अब्बास हमारे साथ ही रहिए। एक मुख्तसर सा ब्रेक लेना हमने, तो जरा पाकिस्तान टीम की बैटिंग और बॉलिंग की मजीद हम बात करेंगे, फील्डिंग की भी बात होगी और कैप्टन का किरदार क्या होगा, एक प्लान ए बी सी और उस पर कैसे अमल दरामद होता है, क्या प्रेशर बिल्ड करना है, स्लिप्स लेनी है या नहीं लेनी है, तो ये सब हम डिस्कस करेंगे एक ब्रेक के बाद। कहीं जाइएगा नहीं, हमारे साथ रहिए।